के कप्तान ने कहा है कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं, अब भारत की बारी है, इनको भी हम 2-0 से हरा के जाएंगे। ये सवाल अगर रोहित शर्मा से हो तो वो क्या जवाब देंगे? उन्होंने कहा कि मजे लेने दो यार, इनको कहने दो। इससे पहले इंग्लिश टीम आई थी, उसके कप्तान भी बड़ी बातें करके गए थे, रिजल्ट क्या हुआ था? यार मुझे ऐसी बात पे आ रही है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि बांग्लादेश और इंडिया की टेस्ट सीरीज को इतना हाइप दिया जाएगा जितना दिया जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेश पाकिस्तान से जीत के गई। अबे भाई, इसमें तो पाकिस्तान टीम का वो हाल है कि कोई भी आएगा जीत के चला जाएगा। मैंने कहा जब इंग्लैंड भी आया था वो लोग भी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्होंने भी बड़ी स्टेटमेंट्स दी थी, लेकिन हमने कोई जिसको कहते हैं ना रिस्पॉन्स नहीं दिया था, हमने कोई भाव नहीं दिया था, ना हमने कुछ कहा। हमने अपनी परफॉर्मेंस से कहते हैं ना उनके मुंह बंद किए। जिस तरह कप्तान करता है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल की बात करी है। ये सीरीज टू सीरीज नहीं है, ये सीरीज टू सीरीज तो लॉलीपॉप है यार, चाहे वो न्यूजीलैंड हो चाहे वो अपना बांग्लादेश हो। उससे बोला हम सब टीमों को इज्जत देते हैं, बिल्कुल सही बात बोली। हमारे यहाँ कंट्री फर्स्ट है, मुल्क फर्स्ट। रोहित शर्मा का एक लाइन जो अभी मैंने भी सुनी, लगाया हुआ था हमने, तो वो सबसे इंटरेस्टिंग थी भाई। वो ये थी कि वी हैव बॉलर्स। सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज आपके पास चाहे ब्रैडमैन हो, चाहे रोहित शर्मा खुद हो, चाहे विराट कोहली हो, एक बात समझाने के लिए, टेस्ट क्रिकेट में हमेशा वो कप्तान छाती चौड़ी कर कर फूलेगा और घूमेगा और बात करेगा दबंग, जिसको मालूम है कि मेरे पास बॉलर्स हैं। 17 सीरीज हो चुकी हैं, इंडिया अपने घर में सीरीज नहीं आ रहा। तो जब इतना शानदार और बेहतरीन रिकॉर्ड होगा तो बात तो ठीक है रोहित शर्मा की कि हर कोई सोचता है, हर किसी को इंडिया को हराना है, हर किसी को हराने का मजा आता है। तो जब टॉप की टीम होगी तो हर कोई जाहिर कोशिश में लगा है कि कब अब कोई कर पाएगा कि नहीं, वो वक्त साबित करेगा। जो किसी भी विकेट पर 20 विकेटें ले सकते हैं विद इन 2 और 3 डेज। देखिए, किसी एक टीम की टेस्ट क्रिकेट में आप एसोसिएट करेंगे 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 2.5 दिन। अगर किसी के पास 2 दिन में 20 विकेटें लेने वाले बॉलर्स हैं, यानी 90 180 ओवर्स में, या 80 कर लें, कभी मैच कम भी हो जाता है, तो भाई 160 180 ओवर में अगर कोई भी टीम या कोई भी कप्तान ये यकीन रखता है कि मेरे बॉलर्स गिरा देंगे 20 विकेटें, तो बस यार उसका असल कॉन्फिडेंस वो बॉलर्स होते हैं। घंटे हैं सारे, ये इनको मैं घंटा मानता हूं। मेरी नजर में ये सिर्फ और सिर्फ घंटे की अहमियत रखते हैं, इससे आगे मैं इनको कुछ नहीं मानता। ये चीज उन्होंने जो पूछा गया था, बांग्लादेश के कप्तान ने जो कहा, वो कहते देखिए जो उन्होंने कहा वो सही है, लेकिन ले ले तो मजा, ले ले, वो भी मजा ले ले। अपनी वाली जो लाइन याद आ गई आपको, जो मेरी लाइन होती है, ले लो सब मजे, ले लो मेरे मजे। तो वही वाला हिसाब से रोहित शर्मा कहते हैं ले ले तो मजा सबको। क्या जुमला बोल रहा हूं, मुल्क फर्स्ट है। हमारे मुल्क में हमारी क्रिकेट डिक्लाइन इसलिए हो रही है कि दोस्ती यारी फर्स्ट है। चाहे मैनेजमेंट में लोग लगाए जा रहे हैं या जो टीमों में लोग डाले जाते हैं, दोस्ती यारी पसंद नापसंद पे। उसने सरफराज के लिए जुमला बोला, जुरल के लिए जुमला। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। और जैसे कि टेस्ट मैच शुरू होने से पहले रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो दोस्तों जो बांग्लादेश के कप्तान हैं उन्होंने कहा था कि जैसे हमने पाकिस्तान को उसके घर में जाकर 2-0 से हराया है, ऐसे ही हम भारत को भी भारत में ही हराएंगे और 2-0 से हराएंगे। तो इस पर दोस्तों मीडिया ने रोहित शर्मा से सवाल पूछा कि बांग्लादेश के कप्तान ने ऐसा बोला है तो आपका क्या रिएक्शन है। तो दोस्तों रोहित शर्मा ने हंसकर जवाब दिया कि बच्चों को मजे लेने दो, क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा का कहना है कि असली चीज तो ग्राउंड पे देखी जाती है। आप मुंह से बोलोगे कि मैं ये कर लूंगा। इससे पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला था कि हम इंडिया को आसानी से हराएंगे, इंग्लैंड ने कहा था हम बेस्ट बॉल दिखाएंगे, और क्या हुआ आप सभी को पता है। इन दोनों टीमों की क्या बेइज्जती हुई और बुरी तरह से हारी। तो इसलिए रोहित शर्मा ने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरे पास अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, वही बांग्लादेश को मैदान पर बताएंगे कि हार क्या होती है, जीत क्या होती है, बाकी कुछ नहीं कहा। तो रोहित शर्मा का कहने का मतलब है कि आप जुबान से कुछ भी बोलो, जब तक ग्राउंड में प्रदर्शन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों जिसकी पाकिस्तानी मीडिया ने काफ़ी तारीफ की है रोहित शर्मा के बयान की कि कप्तान हो तो ऐसा हो। तो दोस्तों चलो देखिए वीडियो के माध्यम से पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, रोहित शर्मा ने जो कहा उस पर पाकिस्तानी मीडिया की क्या प्रतिक्रिया है। चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। और कोई बहुत ज्यादा दूसरी टीम को नीचा दिखाने के चक्कर में बोला है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ जी ऐसा बोल दिया तो वैसा बोल दिया, जो मुझे, मैं तो जाहिर है जो देख के मुझे फीलिंग आई मैं तो वो बात करूंगा ना। हर बंदे को हक हासिल है कि वो जो भी उसमें से निकालना चाहे हिसाब किताब। तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि हाँ उन्होंने बीच में नीचा दिखाने के लिए ऐसा बोला है। और साथ में उसकी वजह यह है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में उन्होंने बोला कि ठीक है हर मैच हमारे लिए अहमियत है। किसी ने बोला कि जी ऑस्ट्रेलिया के जो सीरीज जानी है, कि जब टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच की सीरीज होगी तो क्या उसकी तैयारी का ये सिलसिला शुरू हो रहा है परसों से जो मैच चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं हम, हर मैच वाइटल है, हर मैच अहमियत का हामिल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का।
और ऐसा नहीं है कि बीच में हम थोड़ा लीनियंट हो गए या हम चलो वर्ल्ड कप जीत लिया आप जरा ठंडे हो गए, हल्के हो गए, ऐसा वैसा ये वो। हर मैच अहमियत का हामिल है और बांग्लादेश के साथ ये हम इस मैच को इसकी अपनी अहमियत है। जितने भी हम अपनी कंट्री के लिए इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए उतरते हैं तो उसमें फोकस यही होता है कि हमने जीतना है, वो मैच जीतना है। तो यह है कि जी ये तैयारी हो रही है, ये अल्टीमेट टेस्ट वो ऑस्ट्रेलिया में होना है, तो वैसी वैसी बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ही इज गिविंग रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश यार, आई डोंट नो मतलब क्या असेसमेंट है क्रिकेट की, लेकिन मैं आपको अभी हैंड्स डाउन बता देता हूँ, इंडिया बांग्लादेश को 2-0 हराएगा भाई, साफ सीधी बात है। वो अपसेट्स वगैरह अपनी जगह, बट इंडिया शुड विन 2-0, ठीक। अब उसको ऐसा क्रिएट किया जा रहा है, मिस्ट्री क्रिएट की जा रही है, जैसे पता नहीं कितना टफ टेस्ट सीरीज होने वाली है। लंबे लंबे उस पर वो लिखे जा रहे हैं, मतलब राइटअप्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या स्टोरियाँ आ रही है। क्या जुमला बोल रहा हूँ, मुल्क फर्स्ट है। हमारे मुल्क में हमारी क्रिकेट डिक्लाइन इसलिए हो रही है कि दोस्ती यारी फर्स्ट है। चाहे मैनेजमेंट में लोग लगाए जा रहे हैं या जो टीमों में लोग डाले जाते हैं, दोस्ती यारी पसंद नापसंद पे। उसने सरफराज के लिए जुमला बोला, जुरैल के लिए जुमला बोला, ये बहुत अच्छे प्लेयर है। जसवाल के लिए बोला, बहुत अच्छे प्लेयर अभी नए हैं। क्या है, अभी नए हैं। जो हमारे पिछले परफॉर्मर हैं हम उनके साथ जाएंगे। साफ उसने मतलब हिंट दी है कि मैं अपने बेस्ट के साथ जाऊंगा, जो पहले परफॉर्मर हैं। तो कप्तान का रोल ये होता है कि सारे प्लेयरों को साथ लेकर चले। ये नहीं कि बासित अली साथ रहते तो बासित अली की गर्दन में अपना गले में हाथ डाल के चलिए बासित अली अच्छा है, ऐसा नहीं होता। मुल्क का कप्तान मुल्क का होता है, मोहल्ले का या इलाके के वाइज या सूबे वाइज नहीं होता। मुल्क का कप्तान होता है। जो उसने बहुत ज़बरदस्त बात बोली है, उसने बोला रोटेशन पॉलिसी होगी। बुमराह को पहले भी रेस्ट दिया है इंग्लैंड के अगेंस्ट, और सही बात है। और शामी का जो आपने सवाल भेजा है, शामी बहुत ज़्यादा डेस्परेट लग रहा है खेलने के लिए। आराम से थोड़ा टाइम ले, ये बांग्लादेश के अगेंस्ट छोड़े, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आए, क्योंकि जब बंदा बाहर होता है ना वो डेस्परेट होता है। जब रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई जर्नलिस्ट उनसे यह सवाल पूछे कि बांग्लादेश टीम के कप्तान ने कहा है कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं, अब भारत की बारी है, इनको भी हम 2-0 से हरा के जाएंगे। ये सवाल अगर रोहित शर्मा से हो तो वो क्या जवाब देंगे? उन्होंने कहा कि मजे लेने दो यार, इनको कहने दो। इससे पहले इंग्लिश टीम आई थी, उसके कप्तान भी बड़ी बातें करके गए थे, रिजल्ट क्या हुआ था? हम जीते थे। तो हम तो बातों पे बिलीव ही नहीं करते, हम तो एक्ट पर बिलीव करते हैं, यानी अमल पे बिलीव करते हैं। जब मैच शुरू होगा फिर देखा जाएगा, अभी इनको मजे लेने दो, कोई मसला नहीं है। ये है रोहित शर्मा और इनका स्टाइल है, सब जानते हैं। मैंने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इनकी अटेंड की हैं, बड़े चिल मोड में मीठे माहौल के अंदर बैठ के बात कर रहे होते हैं और बड़ी एक कंक्लूसिव टाइप की उनकी टॉक होती है, टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे भड़के के बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा होता है। और क्यों ना आए, आप इतनी बड़ी जीत के साथ चल रहे होते हैं। आपने एक वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, एक आप जीते हैं, टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेल चुके हुए हैं, मतलब उस टीम के आप कप्तान हैं, तो वो रहेगी बॉडी लैंग्वेज। और पिछले अगर आप 4-5 वर्षों में स्पेशली देखें तो टीम इंडिया की जो प्रोग्रेस है शायद किसी और टीम की उस तरह की है नहीं। कहीं पर थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा मैच डाला तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम डालती है उनके, अदरवाइज फीका पड़ता है। और अपने घर में तो वो हार नहीं रहे हैं और टेस्ट तो बिल्कुल नहीं हार रहे हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी लगातार लास्ट 2 टूर वो जीते हैं। उनसे फिर सवाल हुआ कि ड्रेस रिहर्सल तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया में जो आपने सीरीज़ खेली है 5 T20 मैच की बॉर्डर गवास्कर, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हर टीम अपनी टीम के लिए आती है, तो हमारे लिए ये वो नहीं है, जो अपने नेशन के लिए खेल रहा है तो हम तो उसको उस तरह से लेंगे, क्योंकि 2 मैच इनके साथ खेलने हैं बांग्लादेश के साथ और 3 मैच फिर न्यूजीलैंड के साथ खेलने हैं, उसके बाद 5 मैच खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया। और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो इनका होगा वो ख़त्म हो चुका होगा। सारे अभी तक तो टॉप पे हैं और बेशतर जीतने के बाद वो टॉप पर ही रहेंगे, जो अभी तक अपेरेंटली लग रहा है कि फेवरेट है फाइनल के लिए। ऑफ कोर्स बाकी किसी टीम का 100% नहीं है, अगरचे इनका भी अगरचे ये ऑस्ट्रेलिया में 5 मैच हार भी जाएं तब भी इनका चांस बना रहेगा, बट फिर भी इनकी जो टेस्ट रैंकिंग है काफ़ी बेहतर जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कमिंग बैक टू बांग्लादेश वर्सेस इंडिया सीरीज, इस पर नहीद राना बड़े एम्बिशियस हैं कि वो भारतीय बल्लेबाजों को कैसा तंग कर सकते हैं। शांतो के वर्ड्स आपने कल सुने, उन्होंने बोला कि अब हमारी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, हम एक डिफरेंट माइंडसेट में आ चुके हैं क्योंकि हमने पाकिस्तान को हराया, अब हम इंडिया को भी हराएंगे। लास्ट टाइम जो फंस, अभी तक कभी बांग्लादेश ने इंडिया को हराया नहीं है, अभी तक नहीं हराया। और लास्ट टाइम जो इनका फंस के मैच हुआ, 24 वर्ष से दोनों इकट्ठे टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, यानी 2000 से दोनों के बीच में टेस्ट सीरीज शुरू हुई है। अभी तक जो फंस के हुआ वो 145 चेस कर रहा था इंडिया, 74 पर उनके शायद 6 या 7 आउट हो गए थे, 7 शायद आउट हो गए थे। उसके बाद श्रेयस अय्यर और अश्विन की 71 रन की पार्टनरशिप जोड़ी थी और वो जीत गए थे। आपने देखा होगा कई वनडे मैच तो खैर बांग्लादेश जीता हुआ है, T20 भी बड़े फंस के मैच हुए हैं, मगर टेस्ट में अभी बाकी है ये भूख मिटाना बांग्लादेशी टीम के लिए। और शांतु समझते हैं कि ये इनके लिए इस बार मुश्किल नहीं होगा क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हमारी डिफरेंट है, हमें बिलीव आ चुका है क्योंकि हमने पाकिस्तान को हराया। ऑफ कोर्स पाकिस्तान को हराने के बाद आप में कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो सकता है, बट मैंने कल भी बोला था कि इट्स नॉट पाकिस्तान, आप उस टीम के खिलाफ खेलने जा रहे हैं जो अपने घर में सबसे अच्छा खेलते हैं।
जो अपने घर में, अब तो वो खैर बाहर भी बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अपने घर में तो वो कमाल खेलते हैं। अभी तक किसी टीम को कि बहुत कोई टीम को तंग नहीं कर पाई है। इंग्लैंड एक आधा टेस्ट जीतती रही है, बट ऐसा नहीं हुआ कि सीरीज मतलब कोई उनसे छीन के ले जाए। काफ़ी टाइम पीरियड हो चुका हुआ है इंडिया को इंडिया में हराना, टेस्ट के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल रहा है। उसकी वजह ये है उनके पास कंप्लीट फास्ट बॉलर हैं, कंप्लीट स्पिनर्स हैं, और सबसे बढ़कर, बल्कि एक और बात सबसे बढ़कर है, एक चीज़ ये कि बैटर बहुत अच्छे हैं, और सबसे बढ़कर उनको पिच बनानी आती है कि टेस्ट में उनको अपनी टीम को जो सूट करे वो पिच कैसे बनानी है। कल से शुरू होने जा रही है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडियन क्रिकेट के अंदर अगर मैं पिछले 3-4 साल से काफी फॉलो कर रहा हूं तो इतना बड़ा ब्रेक कभी भी नहीं आया जितना अब आया था। ऑलमोस्ट 6 वीक्स का गैप था कि इंडिया का कोई मैच नहीं था। अक्सर होता ऐसा था कि इंडिया की कोई ना कोई 10-15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद सीरीज आती थी। आप ये अंदाजा लगा लें कि तकरीबन 40+ डेज के बाद इंडिया की कोई सीरीज आ रही है। तो इसलिए ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी अरसे से इंडियन टीम को इन एक्शन नहीं देखा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया जनवरी के अंदर उन्होंने इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेली थी, उसके बाद अब खेली। तो रोहित शर्मा ने यही एग्जाम्पल दी। रोहित शर्मा ने कहा जब इंग्लैंड भी आया था वो लोग भी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्होंने भी बड़ी स्टेटमेंट्स दी थी, लेकिन हमने कोई जिसको कहते हैं ना रिस्पॉन्स नहीं दिया था, हमने कोई भाव नहीं दिया था, ना हमने कुछ कहा। हमने अपनी परफॉर्मेंस से कहते हैं ना उनके मुंह बंद किए। तो यही चीज उन्होंने जो पूछा गया था बांग्लादेश के कप्तान ने जो कहा, वो कहते देखिए जो उन्होंने कहा वो सही है, लेकिन लेने तो मजा, ले ले वो भी मजा ले ले। अपनी वाली जो लाइन याद आ गई आपको, जो मेरी लाइन होती है, ले लो सब मजे, ले लो मेरे मजे। तो वही वाला हिसाब था रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा कहते हैं ले ले तो मजा सबको, जो बोलना है बोलने दो, लेकिन हम जो है ना हम बोलने ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करते होते हैं। हमने परफॉर्मेंस करनी है, हमारे लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है, हमने जीतनी है। अब जो बांग्लादेश वाली टीम है, देखिए मैं ये समझता हूं कि बांग्लादेश ने जो बोलना शुरू किया, इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बोला था, जीत गए थे। इन्होंने पाकिस्तान को तो प्रेशर में डाल दिया था ऐसी बातें करके। वो पाकिस्तान था, यह भारत की टीम, ये प्रेशर में आएगी, ये प्रेशर में लोगों को डालने वाली टीम है, प्रेशर में आती नहीं हो। अब तो ये वर्ल्ड चैंपियन है, तो ये तो बहुत खतरनाक टीम है। हाँ अगर ये वर्ल्ड कप ना जीते होते, T20 वर्ल्ड कप, तो ये ज्यादा टेंशन में होते कि यार हम लोग ICC ट्रॉफी भी नहीं जीत रहे और खुदा ना खासा हम लोग बायलैटरल सीरीज अपने घर में ना हार जाए। और भाई जो टीम पिछले 12 साल से अपने घर के अंदर टेस्ट मैच से टेस्ट सीरीज नहीं हारी, आप उसको कह रहे हो कि आप उसको व्हाइट वॉश कर सकते हो? तो ये सोचना चाहिए। 12 साल बहुत बड़ी बात है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के कितने टूर इंडिया के अंदर हो गए, इंग्लैंड के कितने टूर्स हो गए, ये बहुत बड़ी टेस्ट नेशन है, न्यूजीलैंड के कितने बड़े टूर्स हो गए। अगर ये टीमें इंडिया को इंडिया में नहीं हरा पाई तो बांग्लादेश कैसे हराएगी भाई साहब? बात तो कुछ ये है। तो ये मुझे नहीं लगता ऐसा